Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary. This is me Vasudev Monga and in this particular session मैं आप लोगों को ये बताने आया हूं कि बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एप्लीकेशन फाइल करी है जहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये दावा कर रहा है कि हमें एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट करके जो एनरोलमेंट फीस है उसको इंक्रीज करना है टू 25,000 रुपीज। यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये चाहता है कि जो भी बच्चा एलएलबी कर रहा है, एलएलबी करने के बाद वो लॉयर तो बन जाएगा, बट लॉयर बनने के बाद जब उसको एडवोकेट बनना है, जब उसको बार काउंसिल में रजिस्टर करवाना है, तो उस केस में उसको 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। बट सिर्फ और सिर्फ 25,000 से कुछ नहीं होगा। यूसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहां पर यह भी बोल रहा है कि अगर हम लोग इन्फ्लेशन रेट को देखें ना, तो हम लोग अगर पिछले 50 साल के इन्फ्लेशन रेट को देखें तो एज पर द इन्फ्लेशन रेट अब यहां पर ये फीस 50,000 रुपीज हो जानी चाहिए थी। और बार काउंसिल ये बोल रहे हैं कि हम तो अभी सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये हम यहां पे मांग रहे हैं। तो ये पूरे की पूरे सेशन में यहां पे देखते हैं कि बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया किस चीज का दावा कर रहा है एंड ऑल्सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या कहना है। बट उससे पहले हमको ये जानना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनअकैडमी जुडिशरी आप सब लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आया है। अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू कि सी अगर आप लोग एक्चुअली में सीरियस हो कि भैया आपको जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करना है, इफ यू आर एक्चुअली सीरियस फॉर दैट, तो 2025 में आप लोग जज बन सकते हो अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अपनी प्रेपरेशन की शुरुआत करके। यू सी अनअकैडमी जुडिशरी इस समय आपको फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है अपने कॉम्प्रीहेंसिव बैचेस के ऊपर। यानी कि जहां पर आप लोग 70 हजार रुपया पे करते हो अपने कोर्सेज के लिए, वहीं पर आपको सेम कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फ्लैट 60% ऑफ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको कोड अप्लाई करना है MONGA, ये कोड आपको अप्लाई करना और आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आपको एक अश्योरेंस दी जा रही है किस चीज की, कि अगर आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है तो 2025 एंड 2026 में अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, यानी कि टोटल आपको सब्सक्रिप्शन कितने टाइम की मिल रही है, 2 साल की, फ्लैट 60% पे आपको पूरी सब्सक्रिप्शन मिलेगी। बट स्टिल अगर आपका एग्जाम 2 साल में भी क्लियर नहीं होता, देन यू कैन इवन अवेल द सर्विसेज ऑफ अनअकैडमी इन द ईयर 2027। आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और मिलेगी। आपको यहां पर एक अश्योर्ड प्रोग्राम यहां पे दिया जा रहा है कि अब आप लोग यहां पे जज बन के रहोगे। आपको एक अश्योरेंस प्रोग्राम दिया जा रहा है, यानी कि 3 साल की सब्सक्रिप्शन आपको यहां पे फ्लैट 60% ऑफ में मिल जाएगी। बट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ऑफर। आज यहां पे लास्ट डे है ऑफर का। तो अगर आप लोग इस ऑफर को यूज करना चाहते हो, अगर आप लोग एक्चुअली में जज बनना चाहते हो, देन दिस इज योर टाइम। अभी के अभी आप लोग जाके एनरोल कीजिए, 12 बजे से पहले एनरोल कीजिए, सो दैट आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाओ। ये कोड आपको यूज करना है MONGA, 60% ऑफ लेके आपको 3 साल की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। बेसिकली तीसरे साल की सब्सक्रिप्शन मैं नहीं चाहता कि आपको लेने पड़ी, रीजन भी अगर आपका 2 साल में एग्जाम क्रैक नहीं होता तब आपको वो मिलेगी। बट मैं चाहता हूं कि आपका 2 साल में एग्जाम क्रैक हो जाए, सो दैट आपको तीसरे साल में सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही ना पड़े। एंड ऑल्सो यू कैन सी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे अगर हम लोग कोर्सेज की बात करें तो यू कैन सी एक कॉम्प्रीहेंसिव बैच लॉन्च किया जा रहा है बाय अनिल खन्ना सर, बोथ फॉर द प्लस स्टूडेंट्स एंड द आइकॉनिक स्टूडेंट्स। ये बैच आपका 27 ऑफ जनवरी से ये बैच की शुरुआत हो रही है, 27 जनवरी से आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। अगेन यू हैव टू अप्लाई द कोड MONGA एंड टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ऑफर। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपको 60% ऑफ मिल जाएगा, साथ में आपको 3 साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। 2 साल की तो आपको वैसे भी प्रोवाइड करनी थी, बट तीसरे साल के लिए आपको प्रोवाइड करी जा रही है। एक अश्योर्ड प्रोग्राम है कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आपको तीसरे साल के लिए भी यहां पर एनरोल रहने के लिए मौका दिया जाएगा। देन यू कैन सी यू कैन एनरोल इन द उन्नति ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच। इस बैच में आप सब लोगों को न्यू क्रिमिनल लॉस मैं करवा रहा हूं। आई विल बी टेकिंग द न्यू क्रिमिनल लॉस इन दिस पर्टिकुलर बैच, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एज वेल एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आपको इस पर्टिकुलर बैच में मैं करवाने वाला हूं। एंड ऑल्सो यू कैन सी इसके बाद प्रेरणा ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी लॉन्च हो चुका है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। राइट एवरीवन, नाउ यू कैन सी कि भैया ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या नया काम कर दिया कि जहां पर हमसे 25,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सी
जब आप लोग एलएलबी कर लेते हो, एलएलबी कंप्लीट होने के बाद चाहे आप लोग 3 ईयर एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप लोग 5 ईयर एलएलबी कर रहे हो, जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी आप लोग बन जाओगे लॉयर, आप लोग बन जाओगे लॉयर। अब ये लॉयर को एडवोकेट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये लॉयर को एडवोकेट कन्वर्ट करने में हमें मिलता है एडवोकेट्स एक्ट 1966 का एक रूल। एडवोकेट्स एक्ट 1961 हमें क्या बोलता है कि भैया आपको 2 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होगा, उसको क्रैक करके आप लोग एडवोकेट बन जाओगे। यू नो व्हाट, ये जो रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं ये स्टेट बार काउंसिल में करवाते हैं। जिस मर्जी स्टेट से आप लोग हो, अगर आप लोग यूपी से हो तो आप लोग यूपी के हाई कोर्ट यूपी में जाके आप लोग बार काउंसिल में जाके इनरोलमेंट करवाओगे। अब अगर आप पंजाब हरियाणा में हो तो चंडीगढ़ में आपका बार काउंसिल है, वहां पे जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाओगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम लोग एडवोकेट्स एक्ट को रीड करें तो यहां पर आपकी फीस कितनी है, फीस इज ओनली एंड ओनली 750 रुपीज। अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो भैया अगर हमें बार में जाके इनरोलमेंट करवानी है तो आज भी हम लोग 15,000 16,000 रुपया देते हैं। अलग अलग स्टेट बार काउंसिल से अलग अलग फीस चार्ज करता है, बट एडवोकेट्स एक्ट में इसको 750 रुपीज का नाम दिया गया होता कि भैया 750 से ज्यादा आपको पैसे नहीं मांगे जा सकते। बट नाउ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये बोल रहा है क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग काम चल रहा है, कोई 15,000 ले रहा है तो कोई 20,000 ले रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि हमें इसको यूनिफाइड करना पड़ेगा, यानी कि सारी की सारी स्टेट्स के लिए सेम यहां पे लॉ लेके आना पड़ेगा। और ये बोल रहे हैं कि 750 रुपीज को अमेंड करके 25,000 रुपीज कर दिया जाए, 25,000 रुपीज यहां पे कर दिया जाए। तो कैन यू इमेजिन दैट कि भैया अगर आप लोग किसी सरकारी कॉलेज से एलएलबी कर रहे हो तो आपकी एलएलबी 10-12 हजार में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अपनी एलएलबी कर रहे हो तो मैक्सिमम 10,000 में आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी। बट एलएलबी कंप्लीट होने के बाद एडवोकेट के लिए इनरोल करने के लिए आपको 25,000 रुपीज देने पड़ेंगे। और यही नहीं, इसके साथ साथ आपको यह बोला जा रहा है कि आपको स्टेट बार काउंसिल के फंड में 6,250 रुपीज आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, राइट। और अगर आप लोग जनरल कैटेगरी नहीं हो तो अगर आप किसी भी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इन दैट केस आपको 1,000 रुपीज यहां पे सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो कैन यू सी यहां पे बात करी जा रही है भैया 31,650 रुपए की फॉर द इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट टोटल अगर हम लोग बात करें। बट द क्वेश्चन इज ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों फाइल करी गई? अमेंडमेंट कौन करवाता है भैया? क्या अमेंडमेंट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, अमेंडमेंट तो पार्लियामेंट करेगा ना, क्योंकि एडवोकेट्स एक्ट में हमें लॉ में कोई अमेंडमेंट करनी है वो तो पार्लियामेंट यहां पे करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों फाइल की गई? यू सी बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन in the Supreme Court seeking directions to enhance the enrollment fees, which is presently capped at 750 rupees by virtue of a judgment to rupees 25,000 rupees। हमें यहां पर यह बताया जा रहा है कि भैया लास्ट ईयर यानी कि 2024 में एक जजमेंट हमें देखने को मिलती है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था कि भैया बार काउंसिल कैन नॉट चार्ज एनरोलमेंट फीस बियॉन्ड what is prescribed under section number 24 of the Advocates Act 1961 and section 24 में क्या लिखा हुआ है? only and only 750 rupees can be charged to the lawyers to become an advocate। और यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि 25,000 रुपया यहां पर इसको अमेंड करके कर दे जाए। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे पास क्यों आया? वैलिड क्वेश्चन है ना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप में एक रेगुलेटर है। इट इज एन अथॉरिटी जिन्होंने एडवोकेट्स को रेगुलेट करना है, लॉयर्स को रेगुलेट करना है। वो एक ऐसी अथॉरिटी है, अगर उनको कोई अमेंडमेंट चाहिए भी तो वो मिनिस्ट्री एंड लॉ एंड जस्टिस में जाके एक एप्लीकेशन फाइल करें एंड मिनिस्ट्री यहां पे ये देखेगी कि भैया अमेंडमेंट करवानी भी है कि नहीं करवानी, क्या ये अमेंडमेंट सही भी है कि नहीं होनी, क्या ये अमेंडमेंट लॉयर्स के बेनिफिट में रहेगी, क्या ये अमेंडमेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बेनिफिट में रहेगी। दिस इज द वर्क ऑफ द पार्लियामेंट एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यही बोलता है कि आप लोग हमारे पास इस एप्लीकेशन को अगर लेके आए तो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, ये बिल्कुल यहां पे गलत अप्रोच है, क्योंकि आपका यहां पे काम है कि अगर आपको यहां पे अमेंडमेंट चाहिए देन गो टू द
गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस, वहां पे आप लोग जाइए। नाउ यू सी, इसमें हमें एक पॉइंट और यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या बोल रहे हैं कि देखो, अगर हम लोग 1961 की बात करें, 1961 की बात करें, उस समय 750 रुपीज यहां पे इसकी फीस रखी गई थी। एंड टुडे वी आर इन द ईयर 2025। हमें यह बोला जा रहा है कि जो चीज 1961 में 100 रुपए की थी ना, वो इस समय 7,804 रुपीज की है, यानी कि 7,800 रुपीज की है। तो हम लोग ये मान के चले कि भैया जो चीज 100 रुपए की थी 1960 में, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बोल रहे कि भैया 2025 में उस चीज का जो रेट है वो 7,800 रुपीज है। अगर हम लोग इन्फ्लेशन रेट को देखें तो, एंड इन्फ्लेशन रेट हमें कौन बताता है? आरबीआई। कि आरबीआई के द्वारा जो इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिलता है कि कभी 5.8% है, कभी 7.6% है, उस कदर में अगर इस 750 रुपीज को देखा जाए तो ये आज फीस 50,000 से भी प्लस जानी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस चीज को दावा कर। कैन यू इमेजिन दैट? एज पर द इन्फ्लेशन, जिस चीज का प्राइस 1960 था, 1960 में 100 रुपए था, उसका आज यहां पे 7,800 रुपीज उसकी फीस होनी चाहिए। तो बार काउंसिल क्या बोल रहा है कि भैया 750 रुपीज के अकॉर्डिंग इसका चार्ज आज के दिन 50,000 से भी ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स अभी भी हम लोग 25,000 रुपया ही मांग रहे हैं। तो ये यहां पे बोल रहे हैं कि अगर ये फीस को इंक्रीज ना किया गया ना, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी को यहां पे मार रहा है। दैट दे आर किलिंग देमसेल्व्स। अगर बार काउंसिल यहां पे फीस को ना बढ़ा तो दे आर किलिंग देमसेल्व्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहां पे ये बता रहे हैं। अब आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करके इसमें या इस पर्टिकुलर लॉ में इसकी फीस को इंक्रीज करना चाहिए। इवन दो वी नो, हमें ऑलरेडी पता है कि स्टेट बार काउंसिल्स में आज के दिन फीस 750 रुपीज नहीं है, फीस ज्यादा ही चार्ज करी जाती है। यानी कि फीस अभी भी 16,000, 17,000, 20,000 रुपीज चार्ज करी जाती है, इवन दो एक्ट में कुछ भी लिखा हो, इवन दो एक्ट में कुछ भी लिखा हो। अब आप लोगों ने मुझे यह बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्या इसकी अमेंडमेंट करके फीस को इंक्रीज करना चाहिए, और अगर करना चाहिए देन एज पर द लॉ कितना करना चाहिए? 10,000 रुपया करना चाहिए, 15,000 रुपया करना चाहिए, कितना करना चाहिए? क्योंकि अगर देखा जाए, क्या एडवोकेट्स को शुरुआती 3-4 साल में एक अगर फर्स्ट जनरेशन का लॉयर है, क्या उसको कोई भी स्कोप, कोई भी बेनिफिट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलता है? अभी तक तो नहीं मिलता। क्या उनको कोई भी स्टाइपेंड अमाउंट दिया जाता है? क्या उनको कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। जब तक एक एडवोकेट 3-4 साल की प्रैक्टिस नहीं कर देता तब तक उसको 1 रुपया नहीं मिलता। दिस इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ द लिटिगेशन। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सवाल भी पूछना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट शुड बी द लॉ। आई विल सी योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, टेक केयर।